The MCQs of projectile motion, very easy topic that we have seen yesterday. The relation between the time of flight of projectile and the time to reach the maximum height is, time of flight is TF, is actually 2 times TM ना, क्योंकि time of ascent and time of descent. So what's the answer here? A. अरे समझे क्या? This is simple and straightforward. Yesterday, what is the formula for time of flight? 2 times 2u sin theta upon g. बराबर है? चेक कर लो. 2u sin theta upon g, ऐसा ही है ना शायद? यहाँ पे था. We have seen y is equal to x tan alpha minus half gx square upon u square cos square alpha equation, trajectory equation. 2u sin theta sin alpha या times 2u sin theta upon g, u square sin 2 alpha upon g, and r max is u square upon g when angle of projection is 45 degree, and h is equal to u square sin square alpha upon 2g. ठीक है. ओके, अगर आपके पास ये भेजा होता तो शायद लिखा होता, इसलिए आपको याद हुई होता. ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं आज भेज दूंगा तो कल आपका शायद याद हो जाएगा. ठीक है. I'll make it a point to send it today itself. अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws the stone horizontally with a speed of 1500 meter per second. The time taken by the stone to reach the ground is. एक चीज याद रखिएगा, आप ये रेडीमेड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले तब यूज करोगे जब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है. इफ इट इज परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ऐसा है कि भाई यहां पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के यहां से एक बॉल अगर फेंक दिया तो बॉल विल ट्रेस द पार्ट ऑफ दिस पैराबोला. सो अगर ये कंप्लीट पैराबोला है तो ही वो रेडीमेड फॉर्मूले यूज करो, या तो फिर यहां से कोई एरोप्लेन जा रहा है, इसने कोई बॉम्ब गिरा दिया तो बॉम्ब विल ट्रैवल लाइक दिस. बराबर है ना? तो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कर्व. सो व्हेनेवर इट इज अ पार्ट ऑफ द कर्व, तो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोशन, थैंक यू फॉर साइलेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस जो है उसको सेपरेटली आपको डील करना पड़ेगा. यू डील दीज टू मोशंस सेपरेटली. अगर इफ इट इज परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ दिस कर्व, कंप्लीट कर्व है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर? इज दैट क्लियर? ठीक है. वैसे आप लोगों में से दोज हु वांट टू सिट दे कैन कंटिन्यू फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, दे आर वेलकम. आई एम जस्ट सजेस्टिंग, तुमको अगर बैठना है तो आप बैठ सकते हो ये फिजिक्स के लिए. यू आर वेलकम. रिवीजन हो जाएगा आपका. तो चलिए यहां पर क्या दिया है? इट्स अ क्लिफ. क्लिफ बोले तो क्लिफ जमीन 490 मीटर हाई. ठीक है. और यहां से वो क्या, यप, तो यहां से उसने कुछ स्टोन फेंका है. ही थ्रो सम स्टोन. वो स्टोन ऐसे जाएगा यहाँ पे एंड इट विल फॉल ओवर हियर. ठीक है. तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड. कितने स्पीड से फेंक रही है वो? 15 u is equal to ux actually is equal to 15 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. अब यहां से वो यहां पे जाके गिर जाएगा. इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा डिफिकल्ट बना देता हूं. क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं. 52 नहीं, ऑलरेडी वो बन चुका है. 53 में वो पूछा है उन्होंने, द स्पीड विथ विच इट. ओके, और भी डिफिकल्ट बना दूंगा. क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है उन्होंने? दे आर आस्किंग द सेम थिंग हियर कि भाई इन द क्वेश्चन नंबर 50 द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, मतलब यहां पर पहुंचने के बाद वो कितनी स्पीड से हिट करेगा, ये पूछा है. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी पूछा है. मैं और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं, 52A, कि इस हिल से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर वो जाके गिर जाता है, x. डिड यू अंडरस्टैंड दैट?
समझ में आ गया? यहां से कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जाके वो गिर जाता है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब सारा वैरायटी कवर हो जाएगा इसके अंदर। ये भी पूछ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या बताए कि भाई दिस इज परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द मोशन। अगर ये पार्ट ऑफ द मोशन परफॉर्म कर रहा है तो श्योरली we'll have to apply the horizontal we'll have to analyze the horizontal and vertical motions separately. I will first of all analyze its vertical motion from point A to point B. So first thing I'll analyze its horizontal motion from A to B. A to B. तो यहां से मैं यूज करूंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस वाई यू वाई ए वाई। आप मुझे बताइए, जब वो यहां से नीचे गिरता है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज -490 मीटर, करेक्ट? जब उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया था तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था, क्योंकि इट इज थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, करेक्ट ना? और फिर यहां से नीचे जाते समय धीरे धीरे उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो व्हाट इज यू वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू -g इज इक्वल टू -10। इज दैट ओके? सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलेगा -490 इज इक्वल टू 0 -10 अपॉन 2 इज 5 टी स्क्वायर। इज दिस ओके? सो ये कितना बनेगा जी? एक्चुअली मुझे इसको 10 लेने की, तो 9.8 ही ले लूंगा मैं, क्योंकि ये 490 है। सो बेटर आई विल टेक इट एज 9.8 ओनली। सो 9.8 अपॉन 2 will become 4.9. Is this okay? And therefore what is t square is equal to 490 upon 4.9, that is 4900 upon 49, and that is equal to 100. So it will take 10 seconds to reach the ground. So what is the answer here? The answer here is 10 seconds. B is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about this? ठीक है, अब मैं 52A वाला पार्ट सॉल्व करता हूं। व्हाट इज दैट 52A? 52A is how far from the base of the cliff it will fall. इस क्लिफ के बेस से कितनी दूरी पर वो गिर जाएगा, ये मुझे पता करना है। हाउ फार? सो उसके लिए मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बोला है, मुझे एक्चुअली वर्टिकल मोशन एनालाइज करना था। मैंने वर्टिकल ही किया ना एनालाइज, वर्टिकल मोशन ही एनालाइज करना था मुझे। नाउ आई विल एनालाइज इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन from A to B. We know that the projectile motion is the combination of two motions. Vertical direction में उसका होता है uniformly accelerated motion, और horizontal direction में उसका होता है uniform motion. Absolutely correct. Very good. Very good. Uniform motion होता है। तो यहाँ पर horizontal distance is equal to horizontal velocity into time, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसको अपोज करने वाला कुछ नहीं होता, कल हमने देखा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये कायम रहेगा, फिक्स रहेगा। सो इट विल बी 15 इनटू द टाइम ड्यूरेशन फॉर व्हिच इट ट्रैवल्स इज 10, सो दैट इज इक्वल टू 150 मीटर। सो x का वैल्यू 150 मीटर आता है। इवन दे कैन आस्क दिस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, दैट विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। फिर अगली चीज उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड विथ विच the stone hits the ground. जब वो यहाँ पे आके ऐसा गिरेगा तो उसके पास दो वेलोसिटीज होंगे। कौन से दो वेलोसिटीज होंगे? It will have the velocity in this direction. This will be its velocity, that is 15 meter per second horizontal component of velocity, and this is the velocity Vy that it will acquire. और इन दोनों का जो भी कुछ रिजल्टेंट आएगा वो होगा उसका फाइनल वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। समझ में आ गया? सो दिस विल बी v which is equal to square root of vx square plus vy square. I hope this is clear to you all. So vx square तो मेरे पास अवेलेबल है, I have to find out what is vy now. Now vy के लिए मुझे फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। Again I'll consider its vertical motion from A to B. I'll use the formula v is equal to u plus at, rather vy is equal to uy plus ay into t, correct? मुझे बताइए what is vy is equal to क्या आएगा बताइए?
So let me substitute now. Tell me here what is the final velocity. वो तो मुझे find out करना है. Initial velocity in the y direction is 0. यहाँ पर uy is equal to 0 है. Correct? Acceleration due to gravity ay is equal to minus g, that is equal to minus 9.8 meter per second square. Yes or no? Hello. और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी यूज किया हमने, फाइंड आउट किया है. तो व्हाट विल बी vy इज इक्वल टू uy, that is 0 minus 9.8 into 10, that is equal to 98 minus 98. ए पापा माइनस क्यों आया ये? बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वो माइनस आ गया. सो दिस इज 98 एंड दिस इज 15. अब दोनों का मुझे क्या चाहिए? एवरेज. सो व्हाट इज v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर. क्या मैं इसको 98 है ना, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई तू अप्रोक्सीमेटली 100 है? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा मेरे लिए. हाँ बोल दो. सो दिस विल बिकम 10000 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225, है ना. तो दिस इज लाइक 10,225. तो ये 100 से थोड़ा बड़ा या 100 के एकदम नजदीकी वैल्यू होगा. And that tells me the answer is C. Is this clear to you all? Hello? Is that clear? Easy? Very easy. अगला question. ये रहा आपके स्क्रीन पर 54th question. Two balls are projected at an angle of theta and 90 minus theta. ये थीटा और 90 माइनस थीटा का एक जादू होता है जो मैंने कल आपको बताया था. क्या जादू होता है वो? Their range is same. कल आपको ये मैंने जादू क्या बताया था कि अगर 90 थीटा एंड 90 माइनस थीटा होता है तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस रेंज थिंग. डू यू रिमेंबर दैट? ये रहा 50 डिग्री 45 डिग्री एक ही जगह पे गिरेगा. 30 और 60 they'll fall at the same place. तो अगर एक एंगल है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, they'll range is same, they'll have the same range. तो R1 is equal to R2 होता है. yes or no? yes or no? तो चलिए, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स पूछा गया है. दे आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, they are projected with the same speed and I have to find out what is the ratio of their maximum heights. Okay, well let's work it out. इसको हम वर्कआउट कर लेते हैं. So what is the formula for the height? बताइए प्लीज. h is equal to u square sin square theta, u square sin square theta. हर जगह पर 2 होता है, वो होता है h का फॉर्मूला. 2 2 2 सब जगह पर 2 होता है. एक स्क्वायर में है और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर h. इज दैट क्लियर? नाउ अगर उनको प्रोजेक्ट किया गया है तो अगर मैं इसको h1 और h2 बोल दूं, सो व्हाट इज h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g और दूसरा है h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g. एंड लेट मी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू. तो रेशियो लेने के बाद क्या मिल जाएगा? h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, सेम स्पीड से उनको प्रोजेक्ट किया गया है तो u स्क्वायर अपॉन 2g गेट्स कैंसिल. सो व्हाट आई गेट देयर? साइन ऑफ थीटा 1. नाउ अगर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा है तो थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है ना. तो ये बन जाएगा थीटा 1 और दूसरा बनेगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. सही है? और उसका स्क्वायर है ये, करेक्ट ना? बट दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो दिस विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आएगा. सो इज दैट इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा? करेक्ट ना? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स? h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा is to 1 and the answer is D. Any doubts? Is this very clear? अगला क्वेश्चन रहे आपके स्क्रीन पर. Two particles are projected in air. ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है ये.
are projected in the air with a speed u and angle theta 1 and angle theta 2. Both these angles are acute angles to the horizontal respectively. If the height reached by the first particle is greater than that of the second particle, then which one of the following is correct? कौन सा इसमें से करेक्ट है ये बताइए. थीटा 1 इज पता नहीं क्या लिखा है ये ग्रेटर देन वगैरह. व्हाट इज रिटन है? दिस इज थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. t1 स्क्वायर t1 and t2. t1 is less than t2 ऐसा लिखा है. theta 1 equal to theta 2, t1 is equal to t2. t1 and t2 are the time of flights. Okay, let's see now. क्या बोलेंगे बताइए कैसे करेंगे. If the height reached by the first particle मतलब h1 is greater than h2 ऐसा दिया है ना. h1 is greater than h2. Now what is the formula for h1? h1 क्या होता है? u square sin square theta 1 upon 2g is greater than u square sin square theta 2 upon 2g. Well, इसमें से u square and 2g gets cancelled. So I would say sin square theta 1 is greater than sin square theta 2. सही है? Is that clear? अब मुझे यहाँ पर तो अब थीटा में कौन बड़ा होगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट अबाउट थीटा? अब हम थीटा के वैल्यूज देखते हैं कि थीटा एंड साइन थीटा. साइन 0 इज 0. अब 30 डिग्री कितना होता है? हाफ मतलब 0.5. वेल 45 डिग्री कितना होता है रे? 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.707. 60 डिग्री कितना होता है रे? इट इज √3/2 विच इज 0.866. सही है ना. और अगर हम 90 डिग्री देखें तो 1. So we see that as theta goes on increasing, sin theta also goes on increasing. So sin square theta 1 is greater than theta 1 मतलब theta 1 is greater than theta 2. Yes or no? तो ये A is the option for us. Theta 1 is greater than theta 2. Is this okay? ठीक है. और अगर T1 और T2 की मैं बात करूं, what is formula for T? T is equal to 2u sin theta अपॉन G. सही है. तो अगर मैं T1 और T2 की बात करूं, T1 अपॉन T2, तो यह आएगा 2u sin of theta 1 अपॉन G is upon 2u sin of theta 2 upon G, and that is equal to sin theta 1 upon sin theta 2. यहाँ पर theta 1 is greater than theta 2, therefore T1 is greater than T2, जो कि ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है. So what is the correct answer here? The correct answer is A here. Is this clear to all? शायद वो ऐसा भी देते ऑप्शन, यहाँ पर वो देते T1 is greater than T2 और यहाँ पर बोलते both A and C, तो आंसर D हो जाता. Are you understanding what I'm saying there? अगला क्वेश्चन. The ceiling of a पता नहीं क्या है ये. The ceiling of a hall. The ceiling of a hall is 40 meter high. For maximum horizontal distance, the angle at which the ball may be thrown with the speed of 56 meter per second without hitting the ceiling of the hall is. मुझे पहले ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? This is it. So the maximum height reached, this is the h. समझ में आ गया? और क्या क्या दिया है यहाँ पे? It is speed दिया है. Speed. What is the speed with which it is u is equal to 56 meter per second without hitting the ceiling is at what angle ना? So are they asking us what is angle theta or alpha whatever? वही पूछा है ना? Is the question clear to you all? तो कई बार आपको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो आसानी से समझ में आ जाता है. सही है ना? चलिए शुरू करते हैं. So I'll use the formula for what formula I'll use here by the way?
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पे. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. याद रखिए हर जगह पर 2 2 2 है. तीनों फॉर्मूले कई बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक बार उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है. तो व्हाट इज h? 40. यू स्क्वायर 56. साइन स्क्वायर थीटा पता नहीं, अपॉन 2 टाइम्स g. 10 ले लेते हैं, ये उधर चला जाएगा, ठीक है. आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस नाउ. सो दिस इज लाइक 400 इंटू 2 अपॉन 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. देयरफॉर व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा 20, इसका स्क्वायर रूट आएगा √2 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 56. सही है ना. साइन थीटा आ गया ये तो. सो व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको 9.8 ले तो चलेगा नहीं? इफ आई टेक दिस एज 9.8 तो ये आएगा 2√2 इंटू 9.8 है ना, डिवाइडेड बाय 56. ऐसा कुछ बनेगा ये, नहीं रे. इफ आई टेक दिस एज 9.8 तो क्या मिलेगा देखते हैं. सॉरी, ये 9.8 अगर मैं ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 40 इंटू 2 इंटू 9.8. सही है ना. सो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक जीरो इसको दे दो तो ये आएगा 4 इंटू 2 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 56 का स्क्वायर. सही है. नाउ दैट विल बिकम, दिस इज 4 इंटू 196 अपॉन 56 का स्क्वायर. देयरफॉर व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, दिस इज 14 का स्क्वायर ना, एंड दिस इज 56 का. 14 4 जा and 2 2 जा, so this is exactly half. So sin theta is half and therefore theta is equal to 30 degree. So what will be the answer here? The answer is B. Any doubts? समझ में आ गया? In question number 56, the maximum horizontal distance covered by the ball will be. Maximum horizontal distance, it is r is equal to u square sin 2 theta upon g. ये है रेंज के लिए फॉर्मूला. u स्क्वायर sin 2 थीटा, ये रहा u स्क्वायर sin 2 अल्फा या sin 2 थीटा अपॉन g. करेक्ट ना. अच्छा, यहां पर अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये बताइए. u स्क्वायर इट इज 56 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स 30 डिग्री, इट इज 60 डिग्री. करेक्ट, 60 डिग्री बराबर है ना, डिवाइडेड बाय g 10 या 9 पर डिपेंड करेगा, वो हम आंसर को देख के. अब कितना आएगा, दिस इज 56 इंटू 56 अपॉन 10 साइन 60 is √3/2. This is 2 कितना 28. ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट ना. कितना आएगा ये कैलकुलेशंस करके बताइए. तो द आंसर इज 160 आएगा मेरे ख्याल से. 160 कैसे आ सकता है? 1568 upon 10, it is equal to 156.8 √3, which is the nearest answer here. 160 √3 ऐसा लिया जाएगा. Is this clear to you all?
एनी डाउट्स अबाउट दैट? आगे बढ़ते हैं. If R and H represent the horizontal range and the maximum height of projectile, then angle of projection with the horizontal is, कैसा है ये? मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा या थीटा जिसको बोलते हैं ना. R is what? R is equal to u square sin 2 अल्फा या थीटा जो भी है अपॉन G. And what is H? u square sin square अल्फा अपॉन 2G. देखो इसमें 2 होता है सब तरफ, इसमें सिर्फ इधर होता है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, आई टेक द रेशियो ऑफ दीज टू. इन दोनों का भी रेशियो ले लूंगा मैं. इफ आई टेक h अपॉन r या r अपॉन h, आई टेक h अपॉन r. क्या आएगा देखते हैं. h अपॉन r इज इक्वल टू क्या आएगा, h u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा. बराबर है क्या, अपॉन g. तो इसमें से u स्क्वायर गेट्स कैंसल, g गेट्स कैंसल, साइन अल्फा गेट्स कैंसल. तो बचा क्या है यहाँ पे, साइन अल्फा अपॉन 2 एंड 2 कॉस अल्फा. ऐसे उल्टा होके ऊपर जाएगा. सो दिस विल बिकम साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा. समझ में आ गया? हेलो, because if you have a upon b divided by c upon d, then it is a upon b into d upon c. yes or no? हेलो, समझे? तो ये मुझे देगा h अपॉन r is equal to sin alpha upon cos alpha is tan alpha, so this is tan alpha upon 4. or in other words 4h upon r is equal to tan alpha, or in other words alpha is equal to tan inverse of 4h upon r. That is option C is the answer. Is this clear to you all? That was very easy. अगला question. When air resistance is taken into account, air resistance is taken into account while dealing with the motion of the projectile with the following, which of the following properties shows an increase? एयर रेजिस्टेंस अगर अकाउंट में लिया जाएगा, बताइए एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा. लेट्स ट्राई टू एनालाइज नाउ. ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है. सो जब ये जाएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, वो भी कम कम होगा ना थोड़ा सा. ठीक है. सो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका रेंज कम होगा, मैक्सिमम हाइट भी कम होगा. ओके, तो ये उसका स्पीड भी कम हो जाएगा. रेंज, मैक्सिमम हाइट, या फिर उसका जो स्पीड विथ विच इट फॉल्स, इट विल आल्सो डिक्रीज. ठीक है. लेकिन द एंगल विच विथ इट स्ट्राइक्स, यहां पर वो गिरेगा तो this is the final velocity x component and y component, vx and vy. तो ये ऐसे होगा. ये जो vx है वो कम हो गया अगर, तो क्या हो जाएगा. नॉर्मल सिचुएशन में समझो कि ये ऐसा है. नॉर्मल सिचुएशन में लेट मी से इट इज समथिंग लाइक दिस. यू सी, जब वो गिरेगा तो लेट मी से द vx इज लाइक दिस एंड दिस इज vy. दिस इज vx एंड vy. तो इस पोजीशन में दिस इज व्हाट वी गेट देयर एज v. लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो vx के ऊपर ही पड़ेगा. vy के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से कंपैरेटिवली. तो इस वजह से ये कैसे बन जाएगा, ये vx काफी हद तक कम हो गया है और vy जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा.
अच्छा, तो इसकी वजह से व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, जो ये एंगल है इस एंगल से ज्यादा होगा ये एंगल, सो द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इट विल इंक्रीज, वो सिर्फ इंक्रीज होता है, बाकी सारी चीजें डिक्रीज हो जाती है. सो विच ऑफ दिस विल इंक्रीज, इट इज डी दैट विल इंक्रीज. इज दैट अंडरस्टूड? सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस आई वुड से. इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए. Two projectiles are fired from the same point with the same speed at the angles of projection 60 degree and 30 degree. Range is same. So can I say A is the answer? I'll switch over to the next question. इसके ऊपर ज़्यादा खल करने की ज़रूरत ही नहीं है. We already talked about this, isn't it? Question number 61. Galileo writes that for angles of projection of the projectiles at angles 45 degree plus theta and 45 degree minus theta, 45 degree plus theta and 45 degree minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio if theta is less than 45 degree is. क्या होगा? नहीं समझे? कैसे करेंगे? यस, देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा या साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा अपॉन जी, करेक्ट ना? अपॉन जी. ओके, तो पहला जो एंगल है वो मैं क्या लेने वाला हूं? थीटा 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा. सही है? यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो व्हाट विल बी r1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स, इसको अगर 2 टाइम्स कर दे तो क्या मिलेगा? 90 प्लस 2 थीटा. सही है? अपॉन जी. एंड व्हाट विल बी r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. नाउ ये क्या बन जाएगा? व्हाट इज दिस? 90 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा cos थीटा, so this is u square cos of 2 theta upon g. और ये क्या बनेगा? cos, ये भी cos ना, so r2 is equal to u square cos 2 theta upon g. So what do we observe here? We observe that the ranges r1 is to r2 is equal to 1 is to 1. Same आएगा. Is this clear to all? Any doubts about that? वैसे भी अगर देखा जाए तो थीटा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल? अगर पहले वाला एंगल को मैं अल्फा 1 बोलूं, दूसरे को अल्फा 2, सो व्हाट इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2? वो तो 90 डिग्री हो जाएगा. देख लीजिएगा यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रादर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दोनों का एडिशन शुड बी 90 डिग्री, तो भी वही आएगा. रेंज इज सेम. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? आप वैसे भी वर्कआउट कर ही सकते हो. अगला क्वेश्चन, क्रिकेट बॉल. A cricket ball is thrown at a speed of 30 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. Time taken by the ball to return to the same level is. Time of flight पूछा है यहाँ पे. क्रिकेट बॉल को यहाँ से फेंका तो सेम लेवल पर वापस आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा या साइन अल्फा अपॉन जी, करेक्ट ना? क्या बोलेगा बताइए? ये दिस इज t इज इक्वल टू 2 टाइम्स u 30 साइन ऑफ 30 हाफ जी 10. ये गया 3 seconds. Is that clear? Any doubts about that? So these are the questions of the type formula substitution answer. इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे.
In question number 62, the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level is. Range पूछा है. क्या पूछा है यहाँ पे? They are just asking what is the range. They are asking what is the distance here. They are asking what is this distance. And that distance is called as range. What is the formula for range? R is equal to 2 alpha upon G. सही है? Substitute. क्या मिलेगा? U square. What is U? 30. Sine of 60 degree upon 10. Correct? क्या बन जाएगा ये? एक 0 गया. This is 90. Sine of 60 is root 3 by 2, 0.866. 0.866 मीटर. याद रखिए. तो ये क्या बनेगा? 0. 954 5 954 55 1 2 3 77.94. So the answer is 78 meter. Is this clear to all? See. समझ में आ गया सबको ये? Next question. Maximum height पूछा है यहीं पे. The same question. They are asking what is the maximum height. What is the formula for maximum height? U square sin square theta upon 2g. Correct? Substitute. क्या आएगा? H is equal to U square. क्या था स्पीड? 30. So 30 का स्क्वायर इंटू साइन 30 हाफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी इज 10. सही है? कैंसिल. सो दिस विल बिकम 90 अपॉन 8. क्या मिलेगा? 90 अपॉन 8. नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नहीं, 3 3 9. एक 0 गया ना. 3 3 9. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 30 स्क्वायर क्यों आएगा? तो लिखा ना 30 इंटू 30. 8 1 जा, एक बचा. 8 1 जा 11 पॉइंट समथिंग समथिंग. ए इज द आंसर. इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 65. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance. ये मैं चाहूंगा आप सॉल्व. A cricketer can throw a ball to maximum horizontal distance. Maximum horizontal distance of that means वो हॉरिजॉन्टली अगर थ्रो करेगा तो मैक्सिमम वो कितना डिस्टेंस होगा? सो दैट इज नथिंग बट आर मैक्स. सो आर मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर. बट व्हाट इज आर का फॉर्मूला? आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. एंड व्हाट इज आर मैक्स इज इक्वल टू? आर मैक्स के लिए ये जो 2 अल्फा होता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तो 2 अल्फा साइन 2 अल्फा 1 आएगा. एंड आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी. सो वी आर गिवन दैट यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 100. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है. विद द सेम स्पीड, मतलब सेम वैल्यू ऑफ यू सेम वैल्यू ऑफ जी, सो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू 100 होगा. हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर नाउ थ्रो द सेम बॉल? हाउ मच हाई? हाई मतलब हाइट चाहिए, तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. with the same speed, how much high above the ground?
हाँ एक मिनट, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है। हाई अबव द ग्राउंड मतलब उसने क्या किया है, सीधा यहां से बॉल ऊपर फेंका है जी, ऐसा ऊपर फेंका है, तो ऐसा कितना ऊपर तक जाएगा। तो अब मुझे यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इनिशियल वेलोसिटी इज u and final velocity v is equal to 0. I want to find out what is the height reached in this case. Is that understood? एनालिसिस समझ में आ रहा है सबको? ओके अब मुझे यूज करना पड़ेगा, इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है। व्हाट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू 100g, करेक्ट ना? दैट इज इक्वल टू 100 into 10 and that is equal to 1000. So this is 1000. Is that clear? Plus 2 times a is minus 10 and s is h. समझे? So this is 20h is equal to 1000 and h is equal to 50 मीटर। ये है उसका कैलकुलेशन। मैंने कोई कॉमन सेंस नहीं लगाया है, बट ये आंसर आ गया। अगर आप टिक करोगे, क्योंकि आंसर देने के और भी कई तरीके हैं, कुछ लोग जय माता दी तरीका अप्लाई करते हैं, है ना? कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे जो जहां पे 80-90 पूरे 100 आंसर नहीं। कुछ लोगों को मन की आवाज, दिल की आवाज ये भी आती है, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अभी आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे, स्टार, हाफ स्टार, नो स्टार? नो स्टार। लेकिन याद रहे नो स्टार रहने के बावजूद आपको ये नहीं आया। और कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर, जैसे कि ये ऊपर वाले क्वेश्चंस थे, ये जो थे ना ये वाले क्वेश्चंस, दिया है फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो और आंसर पाओ। कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्विस्ट किए जाने वाले, जैसे कि अभी वाला जो मैंने किया वो ट्विस्ट वाला फॉर्मूला था, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। अब ट्विस्ट क्या होता है अब आपको पता चलेगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, प्लीज चेक दिस। An aeroplane, question number 66, 67 and 68, these are the star questions मेरे हिसाब से। आप बताइए वो स्टार है, हाफ स्टार है कि नो स्टार है, बताइए। An aeroplane flying horizontally with a speed of 360 km per hour releases a bomb at a height of 490 meter above the ground. If g is this, it will strike the ground at। अब इसका चित्र बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? This is the aeroplane which is flying at certain height, ठीक है? अब ये एरोप्लेन कितने हाइट पर जा रहा है ये? जी 490 मीटर के हाइट से वो जा रहा है। भाई यहां से उसने बॉम्ब रिलीज कर दिया, बॉम्ब यहां से उसने रिलीज किया, सपोज दिस इज दैट हाइट। बॉम्ब रिलीज करने के बाद बॉम्ब विल नेचुरली इट विल ट्रेवल लाइक दिस बिफोर इट हिट्स, और फिर यहां पर वो डिस्ट्रक्शन, करेक्ट? So I want to find out what is given to me. यहां से उसका आपको स्पीड दिया है, what is the speed with which the aeroplane is flying? 360 किलोमीटर पर आवर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, दिस इज u, सो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा ये? 100 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है? यहां से रिलीज करता है वो बॉम्ब, जी का वैल्यू है, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे आर आस्किंग, करेक्ट ना? कैसे करें? I will have to analyze the vertical and horizontal motion separately. So I'll consider its motion from A to B. I'll consider its motion from A to B vertically. Vertical motion अगर इनका consider करें हम लोग, तो I'll use the formula S is equal to ut plus half at square, sy, uy, ay and t square. The displacement sy is equal to minus 490.
वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट शुरुआत में जीरो ही है उसका, करेक्ट। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 9.8। ठीक है, देखिए 49 एंड 98 दे आर रिलेटेड, ट्वाइस डबल, तो इसलिए वो कैलकुलेशंस आर ऑलरेडी इजियर देयर। लेट मी सब्स्टिट्यूट, दिस इज माइनस 490 is equal to 0 minus a half into 9.8 into t square. So this will give me 980 upon 9.8 is equal to t square. Rather, t square is equal to 100 and therefore t is equal to 10 seconds. और फिर मैं A से B का जो मोशन है उसको दोबारा देखूंगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल तरीके से। अब I'll consider its horizontal motion. इस सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, राइट? So this is uniformly accelerated motion and this is uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका दिया हुआ है 100 per second and time is 10 seconds, so it will land at 1000 meter, that is 1 kilometer. So it will land at 1 kilometer. So पता नहीं, हाफ स्टार तो नहीं है, क्या है? इजी था, स्टार है, हाफ स्टार, इवन लेस देन दैट, इजी था एक्चुअली। इस टाइप का हमने ऑलरेडी किया था पहले, है ना? तो आई विल नॉट मार्क इट एज अ स्टार, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता हाफ स्टार भी बोलना चाहिए इसको, इजी है एक्चुअली। चलिए, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक काम करते हैं, मैं ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा।